द ज्वेल इन द लोटस ओम मणि पद्मे हूं का परिचय। ओम मणि पद्मे हूं इन प्राचीन शब्दों का गहरा अर्थ है। ये एक शक्तिशाली मंत्र है, एक पवित्र ध्वनि। इस मंत्र को करुणा के मंत्र के रूप में जाना जाता है। यह शांति और ज्ञान के लिए प्रार्थना है। इस मंत्र के जप से बहुत लाभ हो सकता है। यह हमें अपने भीतर के ज्ञान से जुड़ने में मदद कर सकता है। मंत्र का अक्सर अनुवाद इस प्रकार किया जाता है, कमल में हीरा है। यह उस ज्ञान की क्षमता की ओर इशारा करता है जो हम में से प्रत्येक के भीतर मौजूद है। जैसे कीचड़ भरे पानी में कमल का फूल खिलता है, वैसे ही हम भी खिल सकते हैं। हम दुखों के बीच सुख पा सकते हैं। कहा जाता है कि मंत्र में बुद्ध की शिक्षाओं का सार समाहित है। यह एक अनुस्मारक है कि हम सभी जागरण में सक्षम हैं। हम अपने भीतर करुणा और ज्ञान विकसित कर सकते हैं। ओम मणि पद्मे हूं का जाप करके हम इस क्षमता का उपयोग करते हैं। हम अपने मन और हृदय को बदलना शुरू करते हैं। प्राचीन फुसफुसाहट से लेकर आधुनिक बोलियों तक मंत्र की उत्पत्ति। ओम मणि पद्मे हूं मंत्र का जाप सदियों से होता आ रहा है। इसकी उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई है। मंत्र का गहरा संबंध करुणा के बुद्ध अवलोकितेश्वर से है। उन्हें अक्सर अपने हाथ में कमल के फूल के साथ चित्रित किया जाता है। किंवदंती हमें बताती है कि अवलोकितेश्वर ने सभी प्राणियों को दुखों से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया था। उन्होंने गहरी करुणा के साथ इस मंत्र का जाप किया। कहा जाता है कि मंत्र उनके हृदय से निकला है। भारत से मंत्र पूरे तिब्बत और एशिया के अन्य हिस्सों में फैल गया। यह तिब्बती बौद्ध धर्म में एक केंद्रीय अभ्यास बन गया। आज इसका जाप सभी धर्मों और पृष्ठभूमि के लोग करते हैं। मंत्र की स्थायी शक्ति इसकी सादगी और गहराई में निहित है। यह एक ऐसी प्रथा है जो सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं को पार करती है। यह शांति और जागृति के लिए एक सार्वभौमिक प्रार्थना है। करुणा के हृदय का अनावरण, प्रत्येक शब्दांश का महत्व। ओम मणि पद्मे हूं के प्रत्येक शब्दांश का गहरा अर्थ है। वे ज्ञान प्राप्ति के मार्ग के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ में वे परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली आह्वान करते हैं। चांटर 1 ओम। यह मौलिक ध्वनि परम वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करती है। यह ब्रह्मांड की ध्वनि है। ओम का जाप हमें ईश्वर से जोड़ता है। यह हमारे शरीर, वाणी और मन को शुद्ध करता है। परिवर्तन की यात्रा। ओम मणि पद्मे हूं के जाप के लाभ। ओम मणि पद्मे हूं मंत्र के जाप से अनेक लाभ होते हैं। यह नकारात्मक कर्मों को शुद्ध करता है, मन को शांत करता है और हृदय को खोलता है। मंत्र का जाप हमें करुणा विकसित करने में मदद करता है। यह करुणा न केवल दूसरों तक बल्कि खुद तक भी फैली हुई है। मंत्र के लयबद्ध दोहराव का मन पर शांत प्रभाव पड़ता है। इसी शांति में हम अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ सकते हैं। भाग 5 108 की शक्ति। एक पवित्र संख्या, एक गहन अभ्यास। 108 की संख्या का कई आध्यात्मिक परंपराओं में गहरा महत्व है। इसे पूर्णता और पूर्णता का प्रतिनिधित्व करने वाली पवित्र संख्या माना जाता है। ओम मणि पद्मे हूं के जाप में 108 बार मंत्र का जाप शक्तिशाली होता है। व्याख्या जो भी हो, 108 बार जाप करने से शक्तिशाली ऊर्जावान कंपन पैदा होता है। यह अनुशासन और एकाग्रता विकसित करने में मदद करता है। भाग 6 आंतरिक शांति की खेती। मंत्र को दैनिक जीवन में एकीकृत करना। ओम मणि पद्मे हूं मंत्र की सुंदरता इसकी सादगी में निहित है। इसका अभ्यास कभी भी कहीं भी किया जा सकता है। मंत्र को अपने दैनिक जीवन में एकीकृत करने से सबसे सामान्य क्षण भी आध्यात्मिक विकास के अवसरों में बदल सकते हैं। हम चलते, गाड़ी चलाते या घर के काम करते समय मंत्र का जाप कर सकते हैं। हम इसे अपने ध्यान अभ्यास में शामिल कर सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ पलों के लिए जाप करने से भी हमारे दिन में शांति और स्पष्टता आ सकती है। बैठने या चलने के लिए एक शांत जगह खोजने से हमारे अभ्यास को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि मंत्र की असली शक्ति हमारे इरादे और फोकस में निहित है। जीवन की व्यस्तता के बीच भी हम अपना ध्यान अंदर की ओर मोड़ सकते हैं। हम मंत्र की ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। जैसे जैसे हम दिन भर ओम मणि पद्मे हूं का जाप करते हैं, हम अपने भीतर शांति की भावना विकसित करने लगते हैं।
मंत्र एक निरंतर साथी बन जाता है जो हमारे अपने सहज ज्ञान और करुणा की याद दिलाता है। भाग 7, बाधाओं पर काबू पाना। मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में मंत्र जीवन चुनौतियों से भरा है। ओम मणि पद्मे हूं मंत्र शक्ति और मार्गदर्शन का स्रोत है। यह करुणा और ज्ञान की याद दिलाता है। मंत्र हमें धैर्य और समझ देता है। यह साहस और करुणा के साथ सामना करने का अधिकार देता है। हम चुनौतियों का सामना खुले दिल और स्पष्ट दिमाग से करते हैं। भाग 8, करुणा से जुड़ना। जाप के माध्यम से हृदय खोलना। ओम मणि पद्मे हूं मंत्र का सार करुणा में निहित है। नियमित अभ्यास के माध्यम से हम अपने और सभी प्राणियों के लिए सहानुभूति और दया की गहरी भावना विकसित करना शुरू करते हैं। मंत्र हमारे अपने दयालु हृदय का प्रवेश द्वार बन जाता है। जैसे जैसे हम जाप करते हैं, हम करुणा के बुद्ध अवलोकितेश्वर की कल्पना कर सकते हैं। हम कल्पना कर सकते हैं कि उनका असीम प्रेम और करुणा हमारी और सभी प्राणियों की ओर विकीर्ण हो रही है। यह विजुअलाइजेशन हमें अपने भीतर करुणा की ऊर्जा से जुड़ने में मदद कर सकता है। मंत्र का जाप हमें अपने दिलों को कोमल बनाने में मदद कर सकता है। हम दुनिया में दुखों को और अधिक स्पष्टता से देखने लगते हैं। यह जागरूकता अक्सर हमें अपने जीवन में अधिक दया और करुणा के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ओम मणि पद्मे हूं के जाप के अभ्यास के माध्यम से हम अपने दिलों को खोलने की यात्रा पर निकलते हैं। हम करुणा और दया के गुणों को अपनाना शुरू करते हैं, जो एक अधिक शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण दुनिया बनाने के लिए आवश्यक हैं। भाग 9, ध्वनि की परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव। ओम मणि पद्मे हूं मंत्र केवल शब्दों से कहीं अधिक है। यह ध्वनियों का एक शक्तिशाली संयोजन है जो एक विशिष्ट कंपन पैदा करता है। इस कंपन का हमारे शरीर, मन और आत्मा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो हम कंपन को अपने पूरे अस्तित्व में गूंजते हुए महसूस कर सकते हैं। ये शांति, स्पष्टता और कल्याण की भावना पैदा कर सकता है। मंत्र की ध्वनि तनाव को दूर करने, तंत्रिका तंत्र को शांत करने और उपचार को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है। भले ही हम शब्दों का अर्थ न समझें, मंत्र की ध्वनि स्वयं परिवर्तनकारी है। ये मन को शांत करने और हमें स्वयं की गहरी भावना से जोड़ने में मदद करता है। इससे अधिक आत्म जागरूकता, आंतरिक शांति और आध्यात्मिक विकास हो सकता है। ध्वनि की परिवर्तनकारी शक्तियों मणि पद्मे हूं अभ्यास का एक गहरा पहलू है। अपने आप को मंत्र के कंपन में डूबने की अनुमति देकर हम अपनी चिकित्सा और परिवर्तनकारी क्षमता के लिए खुद को खोलते हैं। भाग 10, अभ्यास की यात्रा को अपनाना। धैर्य और दृढ़ता। आध्यात्मिक साधना का मार्ग एक यात्रा है, मंजिल नहीं। ओम मणि पद्मे हूं के जाप के लाभों को विकसित करने में समय, धैर्य और दृढ़ता लगती है। यह निरंतर अभ्यास के माध्यम से है कि हम मंत्र की परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव करना शुरू करते हैं। ऐसा समय आ सकता है जब जाप के दौरान हमारा मन भटकता है, हम बेचैनी या निराशा महसूस कर सकते हैं। इन चुनौतियों का सामना दया और करुणा के साथ करना महत्वपूर्ण है। हम अपने मन को बिना किसी निर्णय के धीरे से मंत्र की ओर वापस ले जा सकते हैं। कुंजी खुले दिल और सीखने की इच्छा के साथ अभ्यास के पास जाना है। हर बार जब हम ओम मणि पद्मे हूं का जाप करते हैं तो हम अपने भीतर करुणा और ज्ञान के बीज बोते हैं। समय के साथ ये बीज फलेंगे, फूलेंगे और फल देंगे। अभ्यास की यात्रा विकास और परिवर्तन की एक सतत प्रक्रिया है। धैर्य और दृढ़ता के साथ अभ्यास को अपनाकर हम मंत्र के ज्ञान और करुणा को धीरे धीरे अपने भीतर प्रकट होने देते हैं। भाग 11, ओम मणि पद्मे हूं की स्थायी विरासत। सभी प्राणियों के लिए एक मंत्र। ओम मणि पद्मे हूं मंत्र एक कालातीत उपहार है, शांति और जागृति के लिए एक प्रार्थना जो पीढ़ियों से चली आ रही है। यह एक ऐसी प्रथा है जो सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं को पार करती है। सभी प्राणियों के लिए एक मंत्र है। चाहे हम आंतरिक शांति की खेती करना चाहते हों, बाधाओं को दूर करना चाहते हों या करुणा से अपने संबंध को गहरा करना चाहते हों, ओम मणि पद्मे हूं मंत्र एक शक्तिशाली मार्ग प्रदान करता है। इसकी सादगी और गहराई इसे सभी के लिए सुलभ बनाती है।
चाहे उनकी पृष्ठभूमि या विश्वास कुछ भी हो। जैसे ही हम इस प्राचीन मंत्र का जाप करते हैं, हम उन अभ्यासियों के वंश में शामिल हो जाते हैं जिन्होंने अपने और दुनिया के भीतर करुणा के हृदय को जगाने की कोशिश की है। हम सभी प्राणियों के लिए अधिक शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण भविष्य बनाने में योगदान करते हैं। ओम मणि पद्मे हूं के जाप से आपको शांति, खुशी और ज्ञान प्राप्त हो।